चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि टारगेट का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। इसका हम चैप्टर देखेंगे तो चैप्टर है हिंदी। ठीक है, हिंदी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गोधूलिन भाग 2 का। ठीक है, यानी कि गद्य खंड। और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है द अनटचेबल्स किनकी रचना है। द अनटचेबल किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी की, कि यतीन्द्र मिश्रा की, कि भीमराव अंबेडकर की, कि रामविलास शर्मा की। ठीक है, तो एक का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। किनका होगा? भीमराव अंबेडकर का। 2 में कह रहा है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, कि भीमराव अंबेडकर को, कि अमरकांत को, कि रामविलास शर्मा को। तो 2 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि बाबा साहेब किनके नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, 3 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बुद्धिजीवम एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? मैक्स मुलर का, कि अमरकांत का, कि महात्मा गांधी का, कि भीमराव अंबेडकर का। तो 3 का जो ऑप्शन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि हु आर शूद्र किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, कि अमरकांत की, कि महात्मा गांधी की, कि यतीन्द्र मिश्रा की। ठीक है, तो 4 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, 5 नंबर सवाल कर रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्रा, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधा की कमी, कि अमीरी। ठीक है, तो 6ठा का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बेरोजगारी। 7 नंबर सवाल कर रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो भेदभाव के कारण, कि शोषण के कारण, कि गरीबी के कारण, कि रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 8 में कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर। 9 में कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं। तो 9 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। 10 में कह रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, कि जनसंख्या को, कि जाति प्रथा को, कि उद्योग धंधों की कमी को। ठीक है, तो 11 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि जाति प्रथा को। 12 नंबर सवाल कर रहा है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह,
पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 13 में कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की, कि ज्योति बाबा फुले की, कि राजगोपालचारी की, कि महात्मा गांधी की। तो 13 का जो ऑप्शन होगा, यानी कि 13 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि भीमराव अंबेडकर का। 14 में कह रहे हैं सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि श्रम विभाजन। 15 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शूद्र, इनमें से सभी। तो 15 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि इनमें सभी है। कौन है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शूद्र, ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है? कार्य कुशल के लिए, कि भाईचारे के लिए, कि रूढ़िवादी के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि क्या होगा? कार्य कुशल के लिए। 17 का कर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्र, यानी कि 17 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 18 में करें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि न्यूयॉर्क। 19 में अगर अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योति बाबा फुले, इनमें से सभी। तो 19 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि इनमें से सभी है। बुद्ध भी है, कबीर, ज्योति बाबा फुले। ठीक है, 20 में करें जाति पंक्ति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, कि 1940 ईस्वी में, कि 1936 ईस्वी में, कि 1938 ईस्वी में। तो 20 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि 1936 ईस्वी में। 21 में कराए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। ठीक है, तो 21 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि निबंध। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है 22 नंबर, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया है? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ललई सिंह यादव। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 23 में अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, कि क्षत्रिय में, कि दलित में, कि कायस्थ में। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका सी, यानी कि दलित परिवार में हुआ था। 24 नंबर सवाल कर रहा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, कि निर्विवाद में, कि परिवार में। तो 24 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि जातिवाद में। ठीक है, 25 नंबर सवाल कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई,
भीमाबाई। तो 25 का ऑप्शन होगा डी यानी कि भीमाबाई। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले सवाल को देखते हैं 26 में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में कि 1918 ईस्वी में कि 1916 ईस्वी में कि 1914 ईस्वी में? ठीक है, तो 26 का ऑप्शन होगा सी यानी कि 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल को देखते हैं 27 में करें। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। ठीक है, तो 27 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी कि भीमराव अम्बेडकर। 28 में करें। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? मैक्स मुलर, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञेय। तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि भीमराव अम्बेडकर। 29 में करें। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है क्या? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि जाति प्रथा। 30 में करें। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है क्या? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर यानी कि ए और बी यानी कि प्रत्यक्ष, प्रमुख। 31 में करें। मूकनावक क्या है? यानी कि मूकनावक अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? तो 31 का ऑप्शन होगा बी यानी कि पत्रिका है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं 32 नंबर सवाल करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो 32 का ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि 1956 दिल्ली में। 33 में करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988 में, 14 अप्रैल 1989 में, 14 अप्रैल 1990 में, 14 अप्रैल 1890। ठीक है, 14 अप्रैल 1891। तो 33 का ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी नंबर यानी कि 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, बाकी आपका 14 अप्रैल 1988 ये गलत होगा, 14 अप्रैल 1989 ये भी गलत होगा, 14 अप्रैल 1890 ये भी आपका गलत होगा। सही कौन होगा? डी नंबर यानी कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 34 नंबर सवाल का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? हू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमारवा बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है, यानी कि महू मध्य प्रदेश। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। ठीक है, पुरस्कृत भारत। तो 35 का ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी कि बहिष्कृत भारत। 36 में कर है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आपका उत्तर मिलेगा अगला पेज में मिलता है। ठीक है, तो मैक्स मुलर को कि महात्मा गांधी को कि भीमराव अम्बेडकर को कि बिरजू महाराज को? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि 36 का ऑप्शन क्या होगा वो होगा सी यानी कि भीमराव अम्बेडकर को। 37 में करें। डॉक्टर अम्बेडकर का वर्णमाला हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों में कि 17 खंडों में कि 19 खंडों में कि 21 खंडों में? तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि 21 खंडों में। 38 में करें। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन,
ठीक है, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए, यानी कि श्रम विभाजन। 39 में कर डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधेराम सकपाल। ठीक है, राधे राम सकपाल। तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि रामजी सकपाल। 40 नंबर सवाल करें, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? स्वतंत्रता का, कि भ्रातृत्व का, कि श्रमिक विभाजन का, कि इनमें से कोई नहीं? तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि श्रमिक विभाजन का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? 41 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, की दहेज प्रथा, की बाल विवाह प्रथा, की जाति प्रथा? तो 41 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाति प्रथा। 42 नंबर सवाल करें, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च स्तर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, की पटियाला नरेश, की बड़ौदा नरेश, की दरभंगा नरेश? तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बड़ौदा नरेश के कहने पर। 43 में करें, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या? लाभदायक है, कि अनुकूल, हानिकारक, कि इनमें से सभी? तो 43 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि हानिकारक। 44 नंबर सवाल कर रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था? तो 44 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, यानी कि भाईचारा। 45 नंबर सवाल कर रहे हैं कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक क्या है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धामा, इनमें से सभी? तो 45 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धामा। ठीक है, तो इनमें से सब होगा। चलिए लास्ट जो पेज है उसको हम देखते हैं। 40 में करें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? भीमराव अम्बेडकर द्वारा, की रामचंद्र शुक्ल द्वारा, की ललई सिंह यादव द्वारा, की नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा? तो 46 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि ललई सिंह यादव द्वारा। ठीक है, 46 का ऑप्शन कौन होगा? सी। 47 में करें, आधुनिक मनु कहा गया है किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि महात्मा गांधी को, कि सच्चिदानंद सिन्हा को, कि अंबेडकर को? तो 47 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि अंबेडकर को। 48 में कह रहा है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास, प्रवाहित, आकांक्षित, बंधुत्व? तो 48 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि उपहास। लास्ट जो सवाल है 49 नंबर कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समानतावादी व्यवस्था, कि पूंजीवादी व्यवस्था, कि समाजवादी व्यवस्था, कि इनमें से कोई नहीं? तो 49 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट के दिए। ऑब्जेक्टिव है और ये है, ठीक है, चैप्टर 1 का, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव जो है ना आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे तरीक़े से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और रिवीजन आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।